नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि भारत ने चाइना के उस प्रस्ताव को जिसमें उसने कहा था कि भारत का जो व्यापार घाटा है वो उसे कम करने के लिए तैयार है, को भारत ने पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया। तो आइए विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या घटनाक्रम है और इससे भारत को और चाइना के जो संबंध हैं, भारत अमेरिका के संबंध हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ है कि अभी हाल में ही, जैसा आपको पता है, अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा टैरिफ वॉर चल रहा है और ये टैरिफ वॉर अब पहुंच चुका है। अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% टैरिफ लगा दिए हैं, जिसके बदले में चाइना ने अमेरिका के ऊपर लगभग 84% के टैरिफ लगा दिए और ये टैरिफ वार बढ़ता जा रहा है। और अब एक चीज बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि चाइना की अमेरिकी मार्केट में लगभग एंट्री खत्म हो गई। तो अब उससे परेशान होकर, बेचैन होकर चाइना नए मार्केट को ढूंढ रहा है और उसमें जो सबसे नया मार्केट है, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है, वो भारतीय मार्केट उसे दिखाई दे रहा है। तो अब चूंकि भारत के साथ जो व्यापार घाटा है भारत का चाइना के साथ, वो बहुत ज्यादा है, इस चीज को भी चाइना समझता है। तो चाइना ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि जो व्यापार घाटा में भारत और चाइना के बीच में है, वो उसे कम करने के उपाय को अपनाएगा। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर चाइना और अमेरिका के बीच में व्यापार कितना है और उसके बाद फिर भारत और चाइना के बीच के व्यापार को समझेंगे। तो देखिए, अमेरिका और चाइना के बीच में कुल मिला के 582 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें से 143 बिलियन यूएस डॉलर का सामान अमेरिका निर्यात करता है चाइना को और 438 बिलियन यूएस डॉलर का सामान चाइना निर्यात करता है अमेरिका को। यानी कुल मिला के चाइना को इस व्यापार से 295 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा होता है, जो अब अमेरिकी बाजार में एंट्री खत्म होने से उसे नहीं होगा, यानी नुकसान होगा। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए चाइना को नए बाजार चाहिए और अमेरिका के बाद भारतीय बाजार उसके लिए बहुत फायदेमंद बाजार है। तो वो चाहता है कि अब भारत को भी, भारत के कंसर्न को भी एड्रेस करें, जिससे भारत आगे भी उनके साथ बढ़िया व्यापार करता रहे। तो उसी कड़ी में चाइना ने भारत को प्रस्ताव दिया। तो अब समझते हैं भारत और चाइना के बीच में व्यापार कितना है। तो देखिए, भारत और चाइना के बीच में कुल मिला के लगभग 118 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें से चाइना भारत को निर्यात करता है 100 बिलियन यूएस डॉलर का सामान, जबकि भारत चाइना को केवल 18 बिलियन यूएस डॉलर का ही सामान निर्यात करता है। तो भारत और अमेरिका और चाइना के बीच में लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार घाटा है भारत का। तो भारत बार बार इसे कंसर्न करता रहा है, लेकिन अब चाइना, चूंकि अब उसे भारत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो वो इस चीज को अब एड्रेस करने के लिए तैयार हो गया। तो वो क्या करेगा, तो उसने, जैसे चाइनीज कंपनियों ने भारत को बहुत सारी व्यापार छूट देने की बात कही है, बहुत सारे, चाइना इस बात के लिए एग्री कर लिया है उसने कि वो टैरिफ हटाएगा भारतीय सामान में से। इसके बाद वो नॉन टैरिफ बैरियर भी हटाने को तैयार हो गया है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर वो होते हैं कि जिनमें सामान जब भारत भेजता है, विशेष तौर पर जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट भेजता है चाइना को, तो चाइना उसे सब क्वालिटी का सामान बता के वापस कर देता है, या बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टैरिफ के प्लान लाता है जिससे वो सामान एंट्री ही ना कर पाए चाइना के मार्केट में। तो उसके लिए भी अब चाइना तैयार हो गया है कि नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं उनको भी हटाएगा। अब हम समझते हैं कि आखिर भारत क्यों इच्छुक नहीं है चाइना के इस प्रस्ताव में। तो उसकी वजह यह है कि इस समय वो देख रहा है कि यूएस और चाइना के बीच में एक टैरिफ वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से ये टेम्परेरी तौर पर चाइना का प्रस्ताव दिया जा रहा है भारत को। इसके अलावा चाइना को भारत के मार्केट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो भारत के कुछ प्रस्ताव को एड्रेस करने के लिए भी तैयार हो रहा है। ये भी टेम्परेरी लग रहा है। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि चाइना लगातार WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को तोड़ता मोड़ता रहता है, और वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है चाइना और यूएस के इस टैरिफ वॉर की। फिर भारत में वो गुड्स की स्मगलिंग करता है चाइना, विशेष तौर पे फार्मा सामान की स्मगलिंग कर लेता है भारत से, जो उनको आवश्यक होते हैं फार्मा के गुड्स, उनको चाइना में। फिर इसके बाद भारत चूंकि अभी यूएस के साथ एक ट्रेड डील करना चाहता है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशन दिखाकर अमेरिका को नाराज किया जाए। इसके अलावा चाइना भारत में बड़ा निवेश करना चाहता है, उनकी कंपनियां बड़ा निवेश करना चाहती हैं। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है BYD, वो भी भारतीय मार्केट में प्रवेश करना चाहती है। यानी लॉन्ग टाइम में चाइना के प्रस्ताव से भारत को नुकसान होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हम देखें तो भारत को इस समय
चाइना के साथ व्यापार करते समय भविष्य को ध्यान में रखते हुए, चाइना से मिले पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए और अमेरिका के साथ जो वो ट्रेड डील करना चाहता है उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसे किसी भी तरह का भविष्य में नुकसान ना हो। धन्यवाद।